गुरुजी, साक्षी क्या है? और कई लोग साक्षी की भी साधना करते हैं कि मैं साक्षी की साधना कर रहा हूँ। क्या साक्षी होने की भी साधना की जा सकती है सीधी? आपका प्रश्न है कि साक्षी क्या है, और साक्षी की भी कई लोग साधना करते हैं। साक्षी के नाम पर बहुत भ्रम फैला हुआ है साधकों के अंदर। पहले इस बात को समझते कि भ्रम क्या फैला हुआ, क्योंकि जैसे हम उस भ्रम को जानेंगे तभी हम साक्षी साधना क्या है ये भी बताऊंगा, और असली में साक्षी क्या है। भ्रम यह है कि मैं तो अपने विचारों को देख रहा हूं, मेरे अंदर कौन सी भावना की लहर आ रही है इसे भी मैं देख रहा हूं, मेरे अंदर की प्रवृत्तियों को देख रहा हूं, शरीर के अंदर कोई कामना उठी उसको भी मैं देख रहा हूं, कोई वासनाएं आई उससे भी देख रहा हूं, क्रोध आया उसका तरंग आ रहा है उससे भी मैं देख रहा हूं। तो ये जो मैं देख रहा हूं ये साक्षी है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपने विचारों को जो देख रहा हूं यही साक्षी है। नहीं, ये साक्षी की साधना है। आप साधना में हो, जैसे श्वास पे ध्यान एकाग्र कर रहे हैं तो श्वास पे आप एकाग्र हो रहे हो, इसी तरह से अपने विचारों को देख देख कर आप एकाग्र हो रहे हो। अपने शरीर के अंदर कोई आवेग आया, उस आवेग की तीव्रता को देख रहे हो, वो देखते देखते ध्यान में जा रहे हो। तो साक्षी बनकर अंदर से अपने विचारों को देखना, अंतर जगत में जो कुछ भी उद्भव हो रहा है, उठ रहा है, चिंतन मनन चल रहा है, उसको देखना, ये है साधना साक्षी की। साक्षी को साध रहे हो, अपने व्यष्टि साक्षी को, व्यष्टि रूपी दृष्टा या साक्षी को साध रहे हो। किसको देखकर? अपने ही अंदर के विचारों के उद्भव को देखकर, प्रभाव को देखकर, जो भी आ रहे हैं उससे देख रहे हो। यह है व्यष्टि लेवल पर। यह हम व्यष्टि साक्षी होकर किसी चीज को साध रहे हैं। तो कोई भी साधना में तीन चीजें होती है। एक तो साधना, एक साधना की प्रक्रिया, एक साधन जिसे एक साधा जाता है, कई चीजें आ गई। तो इसमें साक्षी होकर, कौन से साक्षी? जो आपके अंदर अटेंशन है। अभी अटेंशन है ना, ये देखो, ये समझो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। ये व्यष्टि रूपी अटेंशन है, यानी कि ध्यान है आपके अंदर। ये जो ध्यान हम दे रहे हैं यही व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत ध्यान से आप अपने अंतर जगत के विचारों को, भावनाओं को, कामनाओं को, जिसको भी आप देख रहे हैं, ये हो गया साधना। आप साक्षी नहीं बने हो। ये तो किसी को भी बुलाएंगे तो कहेंगे देखो अपने विचारों को, वो देखने लग जाएगा। देखो अपने धड़कन को, वो देखने लग जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान केंद्रित करो तो वहाँ पे केंद्रित होने लग जाएगा, वहाँ की वाइब्रेशन को देखने लग जाएगा। वो व्यष्टि लेवल पे ये साधना कर रहा है। ओशो ने बहुत कहा साक्षी पर, और कुछ लोगों ने उनको सुनकर इस कारण से भ्रमित हो गए हैं कि अब तो मैं विचारों को देख ही रहा हूँ अपने, तो मैं साक्षी बन गया हूँ। ये साक्षी नहीं है। जैसे आपने कहा साक्षी क्या है? साक्षी एक जैसे व्यष्टि साक्षी, इसके साक्षी हो, या आसपास के जगत का साक्षी हो। पेड़ को देख रहे हो तो पेड़ का आप साक्षी हो, गंगा को आप देख रहे हो तो गंगा के आप साक्षी हो, आकाश को देख रहे हो तो आकाश के साक्षी हो, सूर्य को देख रहे हो सूर्य के साक्षी हो, चिड़िया बोल रही है, चू चू कर रही है, सुनाई दे रहा तो इस ध्वनि के आप साक्षी हो, जल की प्रवाह की से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसकी आप साक्षी हो, व्यष्टि रूप में आप साक्षी हो। इस सब की साक्षी हो। क्यों साक्षी हो? क्योंकि आप देख रहे हो। विटनेसिंग स्टेट इंग्लिश में जो कहा जाता है, विटनेसिंग स्टेट का मतलब क्या? जो हमारे आसपास हो रहा है उसको हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं।
ये है व्यष्टि रूपी साक्षी। ये साक्षी को मैं वह साक्षी नहीं कहता हूँ, वह साक्षी विश्वात्मा, मतलब एक जीव आत्मा कहते हैं हम। ये जीव आत्मा जो शरीर में जीव है, इसी को व्यष्टि रूपी कहा जाता है। तो इस जीवात्मा जो शरीर में है और व्यष्टि जो ध्यान हो रहा है, व्यष्टि लेवल पे हम साक्षी हैं, तो ये व्यष्टि रूपी जीवात्मा, जीव आत्मा, क्योंकि एक जीव, दो जीव, तीन जीव, चार जीव, पांच जीव, 10 जीव, तो जीव आत्मा कह दिया। एक है एक आत्मा जो पूरे जगत का आत्मा है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। वह साक्षी है, वह स्वयं साक्षी है, वह स्वयं परमात्मा है, वह स्वयं ब्रह्म है। तो किसकी साक्षी? आपके सिर्फ शरीरों की साक्षी नहीं, वो पूरे जगत का साक्षी है, पूरे ब्रह्मांड अनंत कोटि का साक्षी है। इसीलिए कहा जाता है तुम जो कर्म कर रहे हो ईश्वर देख रहा है। कोई मेरे पास आते हैं तभी कहते हैं कि मैंने ये काम गलत किया नहीं, लेकिन मुझे वो लोग कह रहे हैं कि ये गलत किया हो। तो मैं भी कहता हूँ अगर तुम्हें पता है तो एटलीस्ट तुम्हारे व्यक्तिगत स्तर पे, तुम्हारे व्यक्तिगत साक्षी को पता है, तो छोड़ो, दुनिया को कहने दो। और ये भी तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि तुमने क्या सही गलत किया, तो विश्वात्मा रूपी जो परमात्मा है या आत्मा, वो तो निरंतर देख रहा है, तुम्हारे अंदर बाहर हर जगह मौजूद है। तुम कितने अच्छे हो, सच्चे हो, तुम्हारे कितनी भक्ति किस स्तर पे है, कितनी एक्सट्रीम लेवल पे है, डिवोशन कितनी है, तुम्हारे अंदर कौन सी इच्छाएं हैं, लोभ है, क्या विचार चल रहे हैं, वह परमात्मा, वह साक्षी निरंतर देख रहा होता है और सदा से है। तो वह एक साक्षी है। ये नहीं कि हम सिर्फ अपने ही विचारों के जो साक्षी कहते हैं, ये तो साधना का स्तर है। जिस प्रकार श्वास पे ध्यान करते हैं, थर्ड आई पे ध्यान करते हैं, कोई उच्चारण करते हैं, तो ये ध्यान साधना हो गया। अभी हम साध रहे हैं, हमारे लिए उपकरण हो गया, कुछ उपकरण है और हम साध रहे हैं। इसी तरह से ये व्यष्टि रूपी साक्षी है, निवृत्त नहीं हुई है। जब व्यष्टि रूपी साक्षी पूरी तरह से निवृत्त हो जाएगी, मतलब मिट गई, उसमें क्या होगा कि जब तक देखो, जब तक आपको लगेगा कि मैं पूरी अवेयर हूँ इसके शरीर के ही प्रति, तो अवेयर हूँ ये भी एक कर्ता का भाव है, क्योंकि आपको अवेयर रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है, साक्षित्व को साधना पड़ रहा है। पूर्ण निवृत्ति में, यानी कि पूर्ण मुक्ति में, मोक्ष में, ये बोध से ही होता है, ज्ञान से नहीं हो सकता है। बोध, मात्र बोध, अनुभूति, जिसमें पूरी तरह से आपके सिस्टम में वो बोध होगा, सूक्ष्म शरीर से बोध होगा, सूक्ष्म शरीर गिर जाता है। सूक्ष्म शरीर जब गिर जाता है पूरी तरह से, जब जो हम कहते हैं ना आत्मा अनुभूति, जो ब्रह्मरंध्र सहस्रार चक्र के खुलने का या निर्विकल्प समाधि लग गई, तो वह साक्षी आ गया। अब वह साक्षी में होने की जरूरत नहीं है, साक्षी भाव में कोई परमात्मा भाव नहीं है कि साक्षी भाव में रहो, वह है ही सदा से, वह सदा से है ही। तो उसमें आपको साक्षी भाव में रहने की जरूरत नहीं है, साक्षी साधने की जरूरत नहीं है, साक्षी में होने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी होने की भाव में, ये तो क्रिया है, ये तो प्रचेष्टाएं हैं, ये तो कर्ता भाव है। क्या पता आप नहीं होंगे तब। पूर्ण निवृत्ति में वही परमात्मा के साथ संलग्न होकर वही साक्षी ही सद गया, वो सदा ही हो गया। वहाँ पर चीज़ें अपने आप बस अब है, होने की भाव की कोई वहाँ पर बात नहीं है। इसलिए वह जो साक्षी जो सदा सदा से है, उसको जिसने पा लिया और जो उसमें घुल मिल गया, उसके साथ अपनी अस्तित्व को समाप्त कर दिया। जैसे गंगा बह के जा रही है और जाकर सागर में एक दिन विलीन हो जाएगी और अपने अस्तित्व को गंगा समाप्त कर देगी। इसी प्रकार हमारे जो व्यक्तिगत साक्षी की साधना हो रही है, यही साक्षी एक दिन परम साक्षी में जाकर विलीन हो जाएगा। व्यक्तिगत साक्षी और चला गया, परम साक्षी आ गया, बस वो है। अब उसमें होने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे? अब आपका पूरे दिनचर्या, कर्म, हर चीज यंत्रवत होता है, यंत्रवत होता है।
खाना पीना, चलना बोलना, हर चीज़ जिसमें आपकी कोई प्रचेष्टाएं नहीं होती है। प्रकृति बह रही है, प्रकृति में ऊर्जाएं बह रही है, जिस प्रकार से हवाएं बह रही है, कैमरा है, कैमरा यंत्र है, अपने आप रिकॉर्ड कर रहा है। इस प्रकार से वो हर चीज़ हो रहा होता है, उसको साक्षी बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ऐसा हो भी रहा है कोई चीज़ के प्रति अवेयर, तो उस होने में उसकी कोई अपनी कुछ नहीं है, वो भी यंत्रवत हो रहा है। उसके ब्रेन वो मिट चुका है, व्यष्टि रूपी साक्षी निवृत्त हो चुकी है, बिल्कुल। और यहाँ पर और एक चीज़ समझना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म को जानने से हम ब्रह्म ही हो जाता है। इसको वेदों में भी कहा गया है कि ब्रह्म विदे ब्रह्म भवतु। तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो ब्रह्म ही हो गया तो क्यों नहीं कुछ ऐसा करता है कि समाज में तुरंत चुटकी बजा के बदलाव ला दे। क्यों ये रेप केस की घटनाएं घट रही है, क्यों लोग परेशान हैं, भूखे मर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जब वही हो गया तो कुछ भी कर दे। तो उनको मैं उत्तर ये देना चाहता हूँ, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो ये भी जानते हैं कि ईश्वर कण कण में व्यापक है। पहली बात, गुरु को हटाओ और ईश्वर है ही हर जगह, और वो साक्षी ही है, परमात्मा यानी कि साक्षी है। तो वो भी तो देख रहा है, तो वो क्यों नहीं कर रहा है? फिर उसको भी करना चाहिए था। वो तो साक्षी है, उसको दिखाई दे रहा है, ये सारी घटनाएं हो रही है। परमात्मा तो अंतर ज्योति है, तो उसको भी कुछ करना चाहिए था ना। अगर नहीं कर रहा है, संसार में इतनी दुर्व्यवहार, दुष्ट व्यवहार लोगों के साथ हो रहा है, गरीबी है, तड़प रहे हैं सब, तो फिर ईश्वर किस काम का, परमात्मा किस काम का? वो कर देना चाहिए था ठीक। गुरु को हटाओ पहले। अगर कहीं वो काम नहीं कर रहा है तो फिर मंदिर मस्जिद और ग्रंथ शास्त्र ये सब क्यों? इसे हटाओ। गुरु को तो आप सेकेंडरी में रखो, उसको एकदम झाड़ू पोछा लगाकर साइड ही कर दो। उसको मान रहे हो ना, ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, और ये भी पता चल रहा है कि ब्रह्मांड के अंदर कोई इंटेलिजेंस है जो कि हर चीज़ को बड़ी ही सिस्टमेटिकली हर चीज़ को नियंत्रण कर रही है। एक ऑटोमेशन में हर चीज़ चल रहा है। तो उसकी क्या बुद्धि नहीं है जिससे ये पूरे निकल कर आया? तो वो क्यों नहीं कर रहा है? इस बात को समझना। अगर वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा है तो एक गुरु भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वह जिस रूप में है अभी और जिस प्रकार से चल रहा होता है, वह गुरु उसके साथ मिलकर उसमें वो वही हो जाता है, इसीलिए उसके अनुरूप हो जाता है। वो कोई उसके विपरीत नहीं करेगा। वो है ही नहीं तो करेगा क्या? बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एक बार गुरु को हटा दो, तभी भी तो वही सिचुएशन है। वो तो ईश्वर को मान रहे हो। गुरु का मतलब ये कि गुरु जो हम कह रहे हैं उसमें जाकर वह मर्ज हो गया, मिलजुल हो गया। जो पहले से चल रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, वो उसी प्रकार से ही होगा। आपकी जिंदगी की समस्याएं तुरंत खत्म नहीं करेगा। अचानक से आपके घर में बहुत सारे धन दौलत नहीं प्रकट कर देगा। क्यों ऐसा करेगा? तो ईश्वर या ब्रह्मांड में विद्यमान इंटेलिजेंस रहा ही नहीं। ध्यान से समझना है, क्योंकि जब सृष्टि बनी तो एक बार घूम कर देखो कितनी सिस्टमेटिकली बनी हुई है, तो इसकी इंटेलिजेंस कितनी पावरफुल है। वह एक ऐसी सॉफ्टवेयर आप समझ सकते हो बनाया गया है इस ब्रह्मांड में, जो कि हर चीजें एक ऑटोमेशन में हो रहा है। इस ऑटोमेशन में जो जैसा करता है, यह ऑटोमेशन की सॉफ्टवेयर उसके साथ वैसा ही करती है। इसीलिए आज तक जितने भी गुरु हुए या कोई भी धर्म शास्त्र की किताब पढ़ लो, उसमें एक बात आपको मिलेगा, तू जैसा करता है तेरे साथ वैसा ही होता है, या तो जैसे को तैसा। हम जो रोपते हैं वही उगता है। यहीं पे हम जो अभी ज़मीन में डालेंगे वही निकल कर आएगा। साक्षात आप लोग देखते हैं, 5 दिन हमारे पास में जब लोग आते हैं, 5 दिन यहाँ क्या रोपते हैं? अच्छी चीज़ें रोपने के लिए आ गए,
तो जो रोपते हैं 5 दिन उसका फल भी उनको मिल के जाता है। सब रोते हैं, कितने शांति में डूब जाते हैं, रोते हैं, प्रेम आने लगता है। या वहाँ पे अभी रोपा गया है, वो क्या है, वो बाजरा है। अब बाजरा रोप कर आप सोचोगे गेहूँ निकले वहाँ से, कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, ये सबको समझ में आती है क्योंकि स्थूल आंखें देख रही है। लेकिन इस स्थूल के पीछे एक ऊर्जाओं की भी तो खेती होती है, विचारों की खेती होती है, वाइब्रेशंस की खेती होती है। वो हम जो देते हैं, प्रकृति हमारे लिए वही व्यवस्था बनाती है और उसी के अनुसार वो चीज़ें घटित होगी। उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और जो परम निर्गुण ब्रह्म की स्थिति है वो तो चैतन्य स्वरूप है, बस उसकी होने की स्थिति है। उसके होने के कारण से हर चीज़ क्रियावत है और अपने सिस्टम ऑटोमेशन में काम कर रहा है। अब यही स्थिति गुरु की स्थिति होती है। वो जो निर्गुण है उस स्थिति में अंदर अंदर है, जहाँ संकल्प विकल्प रहित अवस्था है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, निरंजना, अजन्मा। संकल्प विकल्प ही नहीं है वहाँ। जो गुरु के द्वारा बदलाव होता है उसी निर्गुण ब्रह्म जब प्रकृति के कनेक्शन में है, संपर्क में होकर प्रकृति से जो इंटेलिजेंस यानी कि अहम तत्व हो, महत तत्व हो, जितनी बनती चली गई, इसको पूरे हम सगुण ब्रह्म कहते हैं। ये बहता है फिर एक गुरु के माध्यम से क्रिया रूप में। इसको हम शक्ति भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, राधा भी कहते हैं। और ये शक्ति रूप में बहता है, ब्लेसिंग्स के रूप में बहता है उस निर्गुण ब्रह्म के कारण ही हो। निर्गुण और सगुण दो नहीं है, एक ही है एक ही हो। क्योंकि उसके होने मात्र से जो कुछ बह रहा है वो बहने में भी वो है। तो बह रहा है, अब बहने में जो है एक साथ, उसको हम सगुण कहते हैं। क्योंकि सगुण का मतलब है सर्व गुणों से पूर्ण, सर्व गुणों से संपन्न। तो कौन है? प्रकृति है, सर्व गुणों से संपन्न। इसीलिए तो इतने पेड़ पौधे, पक्षी, गाय भैंस, बैल, फल मूल, अनंत चीजें प्रकट हुई है। आपके हृदय की धड़कन, आपकी श्वास, ये आंखें कोई मनुष्य नहीं बनाया है, सर्वगुणों से संपन्न है। वही बहता है किसी एक गुरु के यंत्र के माध्यम से। अब किस लेवल पे वह बहेगा इस यंत्र से, वो उसका ही है, उसका खेल है ये। क्योंकि अंत में तो खेल है। अब गुरु का ये यंत्र बत ही रहता है। अब गुरु का ये शरीर से कब का निवृत्ति मिल चुकी है। वो तो निर्गुण, जहाँ कुछ नहीं है, संपूर्ण राग द्वेष रहित, निरंजन, निर्विकल्प, संकल्प विकल्प रहित जो अवस्था है, उस अवस्था में, उसको अवस्था कहने भी गलत है, लेकिन हम शब्दों में प्रयास करते हैं। लेकिन शब्दों को विकल्प दिमाग में नहीं बनाना चाहिए। विकल्प का मतलब है उसकी छवि बना रहे हैं, उसको हम पकड़ रहे हैं और उस पर हम चिंतन मनन कर रहे हैं, उसको हम विषय बना रहे हैं। विकल्प यानी हम उसको विषय बना रहे हैं दिमाग में, वो विषय से परे हैं, पकड़ से परे हैं, वो रहता है। तो उस अर्थ में गुरु को कहा जाता है कि जानकर वह परमात्मा हो गया। इस अर्थ में नहीं कि वो चुटकी बजाकर ये करेगा। किसी गुरु का शरीर में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो सब कुछ कर जाएगा। बस यंत्रवत, बहुत सारे पेड़ पौधे भी तो यंत्र है। आज इतने घास है, प्लांट्स है, पेट में कोई समस्या है, इसको लो, जैसे वो प्लांट्स है, और उसको आप पीस कर उसके रस खाएंगे तो आपके लीवर की समस्याएं दूर होगी। तो वो भी तो अपने आपको कुछ शक्ति दे रहा है। अब इस समस्याओं को दूर करने के लिए प्रकृति की ऊर्जा एक घास के द्वारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ में साक्षात एक शक्ति रूप में, ब्लेसिंग्स के रूप में वो वहीं से वो ही प्रवाहित होता है। जैसे हमने कहा ये गुरु, वो गुरु, ये गुरु, तो ये हमारी जो दृष्टि है ये बिल्कुल कर्तव्य वाली दृष्टि है, अज्ञानता की दृष्टि है, मन अंधकार में डूबा हुआ है। मैंने कहा ना, वहाँ बैठ रहे हैं, वो वहीं से ऐसे आता है, बरसता है और यहाँ से ट्रांसमिट होता है।
या वहाँ से निरंतर हर जगह हो तो ट्रांसमिट हो ही रहा है। किसी ने अपने अंदर के एंटेना को मान लीजिए कुछ डिवाइसेस में कुछ एप्लीकेशंस कुछ खुल गए हैं, जिसके वजह से वह उसके जरिए ज़्यादा बह पा रहा है। बह तो रही एनी टाइम, लेकिन इसके माध्यम से वो कैच होकर बह रहा है। तो इस तरह से गुरु किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई बीमारी है, हो सकता है ये गुरु कुछ ऐसी दृष्टि किया, कुछ ऐसा किया कि आपकी वो बीमारी ठीक हो गई। मान लो आशीर्वाद दिया, आपकी बीमारी ठीक हो गया। जैसे गंगा तट पे बोल रहे थे पैर छू के ऐसे कर दो, अब बाद में बोल रहे हैं कि मेरा दर्द ठीक हो गया। अब वो सोचे कि ये गुरुजी ने किया है, और सब लोग आके बोले कि ये गुरुजी ही करे, व्यक्ति को पकड़े, ये गलत है। इट इज कमिंग फ्रॉम द नेचर एंड नेचर इज डूइंग, इट इज जस्ट द मीडिएटर। बस एक माध्यम होता है इस अर्थ में। तो ये जो लोग कहते हैं कि गुरु क्यों कुछ नहीं कर देता अगर ब्रह्मी हो गया, ये लोग स्थूल गुरु को देखते हैं। किस गुरु को? स्थूल। और स्थूल गुरु के देखकर सोचते हैं कोई स्थूल परमात्मा भी होगा, लेकिन परमात्मा भी स्थूल में नहीं है, वो चैतन्य है। क्योंकि बुद्धि हमेशा स्थूल को ढूंढती है। तो एक तो हमने क्लियर की कि साक्षी, व्यक्तिगत, व्यष्टि, इंडिविजुअल विटनेसिंग स्टेट, एक होता है विटनेसिंग स्टेट जो साक्षी परमात्मा ही है। वहाँ साक्षी भी नहीं रहता फिर अंत में। मैंने उसको क्लियर किया ना, शब्दों में तो कह देते हैं वो परमात्मा ही है। यानी कि उसको कहा कि आपको साक्षी भाव या साक्षी में रहने की जरूरत नहीं है, पहले ही बता दिया। तो है ही, वह है, आप कहाँ से फिर? आप तो निवृत्त हो गए, आप तो है ही नहीं फिर। तो जो है सो है, उसको हम साक्षी कहना भी गलत है। लेकिन शब्दों में कहते हैं कि परमात्मा यानी कि निर्विकल्प जो स्थिति है, जिसके बारे में संकल्प विकल्प रहित, मैंने कहा ही समझाने के लिए कहा जा रहा है। और एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि संकल्प विकल्प रहित, जहाँ में संकल्प विकल्प ही नहीं है उसके बारे में हम संकल्प विकल्प नहीं कर सकते हैं। बट गुरु एक प्रयास करता है शब्दों में उसको बताने के लिए। और साथ में मैंने यही भी कहा कि शब्दों का कोई विकल्प इसमें पकड़ मत लेना, साथ साथ सब कुछ बहा है। तो इसीलिए चिंतन मनन में वह साक्षी है यह कहना भी गलत है, क्योंकि साक्षी है ये भी एक संकल्प विकल्प में आ सकता है, वो आ सकता है। लेकिन वो सदा सदा से जो है सो है भी नहीं भी है। जो कुछ कहेंगे कि है तो उसके बारे में चिंतन मनन चलने लग जाएगा, संकल्प विकल्प उठने लग जाएगा। तो जब संकल्प विकल्प उठेगा तो मुक्ति की अवस्था नहीं है, मोक्ष की अवस्था नहीं है। राग द्वेष रहित अवस्था को निरंजन कहा जाता है। संकल्प विकल्प रहित अवस्था को ही परमात्मा या आत्म स्थिति कहा जाता है। तो वही पहले के साधुओं ने, गुरुओं ने, महात्माओं ने बताने की प्रयास की है कि साक्षी वो है, यह साक्षी ये नहीं। जब वो साक्षी सद जाता है तो ये सिर्फ आपका समष्टि यूनिवर्सल फंक्शनल माइंड होता है बस। ये समझने वाली, चिंतन मनन करने वाली, बुद्धि से पकड़ने वाली ये अवस्था नहीं है, ये घटित होने वाली है। बोध होकर अपने आप वो अवस्था है ही। बस जैसे हमारी सारी प्रवृत्तियाँ शांत होती जाएगी, निरोध होती जाएगी, और वह जो इनलाइटनमेंट की जो बोध, आत्मानुभूति यानी मैं पूरी तरह से जिस दिन डिजॉल्व हो गया तो वह अपने आप है।